ओके बेटा, आवाज आ रही है मेरी अब सबको? हाँ सर। यस सर। यस दिया, बोलो। सर मैंने आपको क्वेश्चन क्या पूछा था और आपने मेरे को आंसर क्या दिया? क्या क्वेश्चन तुम्हें पूछा? सर मैंने आपको ऐसा पूछा था कि एडजस्टमेंट कैसे टिक करेंगे हम? मतलब कैसे टिक करेंगे? मतलब पता नहीं चला, क्या बोल रहे हो आप? मतलब टेस्ट हम, आप स्क्रीन शेयर करोगे ना क्वेश्चन हाँ पेपर का, हाँ। तो स्क्रीन शेयरिंग में हम कैसे टिक करेंगे एडजस्टमेंट को? स्क्रीन टिक नहीं करना, एक काम करना, आप कोई भी अलग आपके पास बुक हो ना, उसमें लिख देने का कि ये अकाउंट्स में एडजस्टमेंट है, तो जब ट्रांसफर करो तब ध्यान रखना। हाँ सर, और दूसरा कि आपने ना थियरी करवाने का बोला था चैप्टर 5 का। हाँ, वो मैं कल करवाऊंगा बेटा, कल से करवाऊंगा। हाँ सर। एक ही सेशन में हो जाएगी कंप्लीट, वो इतनी डिफिकल्ट नहीं है। ओके सो बेटा, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। वो एक्चुअली कनेक्शन लॉस्ट हो गया था, तो रिकनेक्ट ही नहीं हो रहा था, फिर अपडेशन आया तो उसके बाद हुआ। आप सब लोग भी बेटा जूम में है ना, अपडेशन आया होगा तो अपडेट कर देना। अब देखो, ये जो सेकंड एडजस्टमेंट है, क्रेडिट सेल्स ऑफ 10,000 इज नॉट रिकॉर्डेड, उसकी दो इफेक्ट्स। एक तो सेल्स में हमने प्लस किया, कर देता हूं प्लस, क्या होगा? अनरिकॉर्डेड सेल्स 10,000, और दूसरा प्लस करना है बैलेंस शीट में रिसीवेबल्स में। अनरिकॉर्डेड सेल्स, ओके। अब इसके अंदर ही दूसरा एडजस्टमेंट है, वो देखो। टोटल ऑफ सेल्स बुक ऑफ मार्च इज ओवरकास्ट बाय 2,000। अब सी लास्ट ईयर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का चैप्टर हम सॉल्व करते थे, हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का चैप्टर किया है। उसमें अगर आपको याद हो कि जो रेक्टिफिकेशन हम एंट्री करते थे ना, उसमें सस्पेंस अकाउंट आता था। सस्पेंस अकाउंट का मतलब क्या होता था कि अगर आपने कोई मिस्टेक की है, बट वो ऐसा मिस्टेक है कि आपका एक ही अकाउंट में मिस्टेक हुआ है, तो हम सस्पेंस अकाउंट लिखते थे। ये याद है बेटा सस्पेंस अकाउंट सबको? यस सर। यस सर। तो उसमें देखो, ओवरकास्ट किया हो, कोई सेल्स ओवरकास्ट किया हो, सेल्स रिटर्न ओवरकास्ट किया हो, या अंडरकास्ट किया हो, तो उसका एक ही इफेक्ट आता था। अब जैसे यहां पर देखो, दो अलग अलग एडजस्टमेंट है। पहला एडजस्टमेंट हमने क्या सॉल्व किया? क्रेडिट सेल्स ऑफ 10,000 इज नॉट रिकॉर्डेड। अगर सेल्स रिकॉर्ड ही नहीं किया तो दो जगह रिकॉर्ड होना बाकी होता है, सेल्स में और डेटर्स में। इसलिए मैंने सेल्स में प्लस किया और डेटर्स में प्लस किया। अब जो दूसरा एडजस्टमेंट है, क्या लिखा हुआ है? सेल्स बुक ऑफ मार्च इज ओवरकास्ट बाय 2,000। तो एक ही अकाउंट में मिस्टेक है। कौन से अकाउंट में मिस्टेक है? सेल्स अकाउंट में। अब सेल्स का टोटल ओवरकास्ट किया है, मतलब सेल्स का टोटल आपने ज्यादा किया है। तो बोलो इसका इफेक्ट कहां पर और क्या लिखेंगे? सोच के बताना, बहुत इजी है। सेल्स का टोटल ओवरकास्ट मतलब ज्यादा किया है, तो गलती को सुधारने के लिए क्या करेंगे? डेबिट साइड कर देंगे, डेबिट साइड कर देंगे। और जस्ट 2000। देखो, सेल्स में से माइनस करेंगे, सिंपल है। सेल्स का टोटल ज्यादा किया है, तो सेल्स को आप, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में हम डेबिट क्रेडिट करते थे, बट यहां पर अभी डेबिट क्रेडिट नहीं करना है, यहां प्लस करना है या माइनस करना है। अगर ओवरकास्ट किया है, ज्यादा किया है, तो माइनस कर दो, और अगर अंडरकास्ट है, कम है, तो प्लस कर दो। अब यहां पर किसका टोटल हमने ज्यादा किया है? सेल्स का टोटल 2,000। तो सिंपली सेल्स में से मैं 2,000 माइनस कर दूंगा,
ओवरकास्ट कितना 2000। पता चला बेटा। और इसका सिंगल इफेक्ट आएगा। अब आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा कि सर सिंगल इफेक्ट देंगे हम तो बैलेंस शीट टैली कैसे होगा? जनरली तो दो इफेक्ट्स अगर आप दो डेबिट क्रेडिट तो ही बैलेंस शीट टैली हो जाए। अगर इसका 2000 एक ही जगह पर लिखा है तो बैलेंस शीट टैली नहीं होगा। तो क्या होगा, अगर कोई भी एडजस्टमेंट जिसका सिंगल इफेक्ट है तो एक दूसरा सेम अमाउंट का एडजस्टमेंट होगा, उसका भी सिंगल इफेक्ट होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर सिंगल इफेक्ट वाला कोई भी एडजस्टमेंट है, अगर सिंगल इफेक्ट वाला कोई भी एडजस्टमेंट है तो कोई दूसरा भी एडजस्टमेंट सेम अमाउंट का होगा जिसका सिंगल इफेक्ट होगा। वो जब आगे आएगा तब मैं समझाता हूं। इसमें कोई डाउट है बेटा? ये 2000 जो माइनस किए उसमें नहीं है। ओके, थर्ड एडजस्टमेंट, राइट ऑफ 2000, ये भी लास्ट में करेंगे। इंटरेस्ट का और बैड डेट्स का कैलकुलेशन ऑलवेज लास्ट में। फोर्थ वाले पे आ जाओ। फर्नीचर ऑफ 4000 बिकेम ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का मतलब बताओ क्या होगा? कम, यूजलेस। हाँ, ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट मतलब यूजलेस बोल सकते हैं। पुराना हो गया है तभी उसको कुछ काम का नहीं रहा। तो एक फर्नीचर था जो 4000 का था, अब उसको कोई भी काम का नहीं रहा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 4000 का फर्नीचर हमारा गया। देखो टोटल हमारा फर्नीचर कितने का है? 10,000 का। उसमें से 4000 का फर्नीचर ऑब्सोलेट हो गया। तो बोलो 4000 इसमें क्या करूं, प्लस के माइनस? माइनस। माइनस। यहां से 4000 माइनस किए। दोबारा दूसरा सोच के बताओ, ये 4000 का दूसरा इफेक्ट कहां पर आएगा? आपको खुद से पता चल जाएगा, सोच के बताओ। प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। यस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। क्यों? 4000 का फर्नीचर हमारा चला गया। चला गया इन द सेंस अभी वो कुछ काम का नहीं रहा। दिस इज नॉट डेप्रिसिएशन, दिस इज नॉट डेप्रिसिएशन, इट इज वन टाइप ऑफ लॉस। चाहे डेप्रिसिएशन होता तो भी प्रॉफिट एंड लॉस में लिखता। अब ये फर्नीचर का एक तरह का लॉस है तो ये भी कहां लिखूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। अब इसका अकाउंट का नाम क्या लिखना? फर्नीचर ऑब्सोलेट। ओके, क्लियर हुआ बेटा? ये डाउट एडजस्टमेंट? यस। तो ये फोर्थ वाला हो गया। अब फिफ्थ वाला, अ कोर्ट हैज फाइनलाइज्ड क्लेम ऑफ 4000 फॉर नॉट मीटिंग अग्रीमेंट टू प्रोवाइड गुड्स टू अ कस्टमर। अब सी इसका मतलब क्या है वो मैं समझाता हूं पहले। सपोज मान लो आपका कोई कस्टमर है, उसको आपने कमिटमेंट दिया है गुड्स सप्लाई करने का। सर्टेन डेट पे आपने कमिटमेंट दिया होगा। जैसे अगर आपने ऐसा बोला हो उसको कि आपके गुड्स है ना, आपको 1/10/2020 को मिल जाएंगे, बट आपने उसको टाइम पे गुड्स नहीं पहुंचाए। अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो आपका कस्टमर है, आप जो उसको गुड्स बेचने वाले थे, वो गुड्स किसी और को बेचने वाला था। अब आपने प्रॉपर टाइम पे गुड्स सप्लाई नहीं की है तो वो भी बेचारा प्रॉपर टाइम पे आगे गुड्स सप्लाई नहीं कर पाया। तो फिर आपके कस्टमर को ना लॉस हुआ। फिर आपके कस्टमर ने आपके ऊपर क्लेम किया कि देख भाई तेरी वजह से ना मेरा लॉस हुआ है, अब ये लॉस का पैसा तुझे देना पड़ेगा। तो बोलो आप दोगे पैसा उसको? उसने क्लेम किया है तो। यस। ओके, यस सर। बट देखो कोई भी क्लेम होता है ना, ऐसे ही कोई पैसा नहीं दे देता। ऐसे तो बहुत सारे लोग आते हैं और ऐसे कुछ भी आकर क्लेम करके चले जाते हैं। ऐसे थोड़ी हम सबको पैसे देते फिरे। उसका क्या होता है, प्रॉपर प्रोसेस होता है।
अगर कोई हम पर क्लेम करे तो वो क्लेम होना चाहिए कोर्ट के थ्रू। अब कोर्ट में तो बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं, जैसे ये रिया पर बहुत सारों ने क्लेम किया कि ये किया है वो किया है, लेकिन देखो अभी तक रिया को कुछ भी हुआ है? बताओ, कुछ हुआ रिया को? नहीं सर। नहीं हुआ। नहीं कब होगा उसको? बोलो ना। जब पूरा केस सॉल्व हो जाएगा तो। जब पूरा केस सॉल्व हो जाएगा, एग्जैक्टली। अब क्या हुआ, सपोज मान लो आपका कस्टमर है, समझो मान लो रिया ही आपकी कस्टमर है, प्रॉपर टाइम पे आपने रिया को गुड्स सप्लाई नहीं किए, बेचारी रिया को लॉस हो गया, रिया ने आपके ऊपर क्लेम किया। जब तक क्लेम किया तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट द मोमेंट जब उसका क्लेम पास हो गया, कोर्ट ने अप्रूव कर दिया, कोर्ट ने आपको बोला कि आपकी वजह से रिया का 10,000 का लॉस हुआ है, तो बोलो अभी आपको ये 10,000 चुकाना पड़ेगा कि नहीं चुकाना पड़ेगा? कोर्ट ने अप्रूव किया है, चुकाना पड़ेगा। चुकाना पड़ेगा। चुकाया नहीं है, चुकाना पड़ेगा। अगर कोर्ट ने कोई भी क्लेम अप्रूव किया है, दैट मीन्स नाउ यू आर लायबल टू पे दैट अमाउंट ऑफ क्लेम। अब देखो वो एडजस्टमेंट, अ कोर्ट हैज फाइनलाइज्ड क्लेम। फाइनलाइज का मतलब कोर्ट ने क्लेम अप्रूव कर दिया है। कितने का क्लेम है? 4,000 का। क्या क्लेम था? फॉर नॉट मीटिंग अग्रीमेंट टू प्रोवाइड गुड्स टू अ कस्टमर। अग्रीमेंट के हिसाब से आपने गुड्स उसको प्रोवाइड नहीं किए हैं, कोर्ट ने क्लेम फाइनलाइज किया है, दैट मीन्स नाउ वी हैव टू पे 4,000। वो अलग बात है कि अभी तक हमने पेमेंट किया नहीं है, लेकिन पेमेंट करना पड़ेगा। तो अगर ये पेमेंट करना पड़ेगा, सोच के बताओ इसका एक इफेक्ट कहां पर आएगा? पेमेंट करना पड़ेगा, लायबिलिटी साइड। वेरी गुड। क्यों? बिकॉज आज नहीं तो कल हमें पैसा चुकाना पड़ेगा, तो एक इफेक्ट आएगा उसका लायबिलिटी साइड, लॉस बाय क्लेम। कितने का क्लेम है? 4,000। बोलो इसका सेकंड इफेक्ट कहां पर आएगा? वो भी आपको पता है, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में थोड़ी ना आएगा बेटा, ये आएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट। इवन दो इट इज रिलेटेड टू गुड्स, बट ये ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा, ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस, बिकॉज इट इज वन टाइप ऑफ लॉस। गुड्स का लॉस है, गुड्स की वजह से लॉस है, लेकिन उसके लिए गुड्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप रिस्पॉन्सिबल हो। तो इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड। हुआ क्लियर बेटा ये सबको? यस सर। यस सर। सर Now sixth, outstanding wages of 2,000 is recorded to wages account, but outstanding wages account is not recorded in the trial balance. देखो आउटस्टैंडिंग वेजेस है 2,000 के, recorded to wages account, वेजेस अकाउंट में आपने रिकॉर्ड कर दिया, बट आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट इज नॉट रिकॉर्डेड। अब मैं जो पूछूं ना उसका आंसर देना। अगर आउटस्टैंडिंग वेजेस हो, उसकी दो इफेक्ट्स कहां पर देते हो आप? देखो दो इफेक्ट आपने बोला, एक तो आपने बोला वेजेस में प्लस करते हैं, और दूसरा आपने बोला आउटस्टैंडिंग वेजेस लिखते हैं लायबिलिटी साइड, बराबर। ये दो इफेक्ट्स होती है। अब ये एडजस्टमेंट में क्या लिखा है? आउटस्टैंडिंग वेजेस इज रिकॉर्डेड इन वेजेस अकाउंट, मतलब ये जो वेजेस अकाउंट में प्लस करना है ना, वो आप ऑलरेडी कर चुके हो, बट इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन वेजेस अकाउंट, बट इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। तो इसकी देखो दो इफेक्ट्स होती है, एक तो वेजेस में प्लस करते हो और दूसरा लिखते हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस लायबिलिटीज में। ये दोनों में से एक इफेक्ट आप दे चुके हो, कौन सा इफेक्ट दे चुके हो?
रिकॉर्डेड टू वेजिस अकाउंट, मतलब वेजिस में प्लस कर चुके हैं। दूसरा इफेक्ट इसका बाकी है, कहां पर लिखना, आउटस्टैंडिंग वेजिस अकाउंट में, जो हम कहां लिखते हैं, लायबिलिटीज से। तो ये वाला एडजस्टमेंट एक इफेक्ट नहीं आएगा, कितनी इफेक्ट, दो इफेक्ट नहीं आएगा, कितना इफेक्ट आएगा, एक इफेक्ट। नॉर्मली आउटस्टैंडिंग वेजिस, वेजिस में प्लस करते हैं और लायबिलिटी साइड लिखते हैं, बट यहां पर वेजिस में ऑलरेडी लिख चुके हो, तो ये वाला इफेक्ट नहीं आएगा, सिर्फ ये एक ही इफेक्ट आएगा। तो ये कहां लिखेंगे, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। पता चला बेटा? Yes. और देखो मैंने आपको बोला था ना कि कोई एक और एडजस्टमेंट भी होगा 2000 का, जिसका सिंगल इफेक्ट आएगा। तो ये है, तो वो एक एडजस्टमेंट था 2000 का, उसका सिंगल इफेक्ट, और इसका भी सिंगल इफेक्ट। तो अभी अपना बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। इसमें कोई डाउट बेटा किसी को? नो सर। ओके, सर अब जो बाकी रखा है एडजस्टमेंट, फर्स्ट वाला, प्रोवाइड 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड 12% ऑन ड्रॉइंग्स। फिर आगे जो इंफॉर्मेशन है वो ड्रॉइंग्स का है, वो मैं बाद में देखता हूं, पहले 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल काउंट कर लेते हैं। तो देखो कैपिटल का 8% इंटरेस्ट काउंट करो, $24,000 का 8%, बोलो कितना होता है? 1920। और 16,000 का 1280. और इसकी सेकंड इफेक्ट आएगी अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट साइड। ऊपर का एक लाइन स्पेस रखना। देखो पार्थिव और प्रिया, पार्थिव का है 1920 और 1280, करो तो टोटल कितना आता है? 3200. लिख दो बेटा ये दोनों इफेक्ट। और बेटा ये कब कैपिटल अकाउंट आएगा, यहां पर मैंने करंट लिखा है, इट इज रॉन्ग। नाउ उसमें ही आगे फर्दर एक और एडजस्टमेंट है, 12% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, बट ड्रॉइंग्स का देखो कंडीशन लिखा हो, मैं वन बाय वन पढ़ता हूं। पार्थिव हैड विड्रॉन 400 at the end of each month and Priya had withdrawn 1 on 1/10/2016। पहले पार्थिव का चेक करते हैं। अब इसने विड्रॉ किया है 400 at the end of each month। अब एक महीने का 400 है, तो वो पूरे साल का कितना होगा? 4800। 48. तो आप चेक करो, ये जो अपना पार्थिव है उसका ड्राइंग 4800 है, देखो हाँ है 4800, हाँ. बट ये 4800 उसने एक साथ विड्रॉ नहीं किए हैं। ये कोई एडिशनल ड्राइंग्स नहीं है, ड्राइंग्स तो है ही ऑलरेडी, जस्ट बाइफर्केशन में ऐसा लिखा हुआ है कि ये जो 4800 है ना, उसने एक साथ विड्रॉ नहीं किए, उसने हर एक महीने 400 विड्रॉ किए एट द एंड ऑफ ईच मंथ। अब इसका इंटरेस्ट कैसे काउंट करते हैं वो आपको पता है, मैं वर्किंग नोट में लिखता हूं, बट आई गेस आप सबको पता है कि इसका इंटरेस्ट कैसे काउंट करते हैं। तो वर्किंग नोट में लिखो इंटरेस्ट ऑन
अब उसने एवरी मंथ 400 विड्रॉ किया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। बोलो कौन से नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे? 66 divided by 12. 66 डिवाइडेड बाय 12। क्यों 66 बोला? बिकॉज क्या लिखा हुआ है? एंड End ऑफ। of the each month. End of month. और ध्यान रखना बेटा, यहां पर जब आप कैलकुलेशन करो तो मंथली ड्राइंग का अमाउंट होना चाहिए 400। गलती से 4800 नहीं लिख देना। करो, कितना आता है? 264. 264. ओके, तो इसका आ गया, ये लिख दो। फिर दूसरा कैलकुलेशन प्रिया का भी कर लेते हैं। पहले ये लिख दो। लिखा बेटा? इफेक्ट्स में बाद में देता हूं। लिखा? मैं पेज मूव करूं? यस सर। अब प्रिया का क्या लिखा हुआ है? प्रिया हैड विड्रॉन ऑन 1/10/16। मतलब उसने एक साथ में ड्रॉइंग किया, लेकिन कौन सी डेट को ड्रॉ किया? 1/10/2016। अब देखो प्रिया का ड्रॉइंग कितना है? 3200। इसका ऐसा नहीं कि इसने महीने महीने में विड्रॉ किया, एक साथ ड्रॉ किया, लेकिन इसने कौन सी डेट को ड्रॉ किया? 1/10/2016। तो बोलो 1/10/2016 को ड्रॉ किया तो कितने मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा? 6 महीने. 6 by 12. 6 महीने का आएगा। और उसका ड्रॉइंग्स कितना है? 3200। सो 3200 उसका 12% और 6 महीने है तो 6 डिवाइडेड बाय 12। करो सॉल्व। 192. 192. 192. ये दोनों फिगर्स अलग अलग वे से फाइंड किया, पता चला ना बेटा आपको? पार्थिव का मंथली ड्राइंग था और प्रिया का एक साथ ड्राइंग था। 6 मंथ्स कैसे आया? 1/10/2016 से लेकर 31/3/2017। लिख दो ये, फिर मैं इफेक्ट समझाता हूं। लिख दिया बेटा? Yes. ओके। यस सर। अब इंटरेस्ट ऑन Yes. ड्रॉइंग्स, एक तो आएगा कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड 264 और 192। और दूसरा इफेक्ट आएगा अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट साइड। पार्थिव और पिया कितना अमाउंट है? 264 एंड 192। करो तो प्लस। 456. 456. ठीक है, हो गए। हाँ, अभी बैड डेट्स का एडजस्टमेंट बाकी है, राइट? तो देखो थर्ड वाला, राइट ऑफ एडिशनल बैड डेट्स ऑफ 2000 एंड 5% बैड डेट रिजर्व ऑन डेटर्स। तो ये तो सिंपल है एकदम। बैड डेट्स माइनस करता हूं 2000 डेटर्स में से, और फिर बैड डेट रिजर्व।
अब 48 प्लस 10 58 माइनस 2 56,000 और बैड डेट रिजर्व फाइंड करो बेटा। बैड डेट रिजर्व कितना होता है? 5%। 2800. अब बैड डेट्स और बैड डेट रिजर्व का सेकेंड इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। अब देखो यहाँ पर टाट का हमने फॉर्मेट ही नहीं बनाया है क्योंकि ट्रायल बैलेंस में कुछ था ही नहीं, तो मैं पूरा फॉर्मेट ना बनाकर ये दो ही अकाउंट लिख देता हूं। बैड डेट्स ऑफ एडजस्टमेंट प्लस बैड डेट रिजर्व ऑफ एडजस्टमेंट। बाकी दो लिखने की जरूरत नहीं बिकॉज है ही नहीं, अगर होता तो मैं पहले से बना चुका होता। ओके, क्लियर है बेटा सबको? Yes. ओके, नाउ क्लोज Yes, ट्रेडिंग अकाउंट फर्स्ट। देखो 2 लाख प्लस 10,000 माइनस 2,000 तो ये होगा 1,98,000। बेटा ये जो बीच बीच में आवाज करते हैं ना मैं रिमूव कर दूंगा। हाँ, या 1,98,000 बराबर है? नहीं No, नहीं sir. गलत, सॉरी 2,08,000 होगा। करो तो बेटा माइनस 94,000. Difference. 94,000. और ये क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट। अब 94,000 ग्रॉस प्रॉफिट में ट्रांसफर करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। अब इसमें देखो डेबिट क्रेडिट साइड का ही टोटल ज्यादा है क्योंकि इतनी तो एंट्रीज ही नहीं है कुछ। Difference 65,200. 65,200। 200. ये होगा क्या? नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट में कहां ट्रांसफर करूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट साइड 65,200। करो टोटल। इट्स 656. Difference 62,456. 456. अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करो बेटा। कौन सा रेशियो है? रेशियो लिखा हुआ ही नहीं है तो इक्वल होगा। करो डिस्ट्रीब्यूट। 31,228. फिर ये ट्रांसफर होगा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड
करो कैपिटल का टोटल। पार्थिव का 57148 7148 और डिफरेंस 56284 5 2 वो तो प्रिया का 5 2 टोटल ना। नहीं सर, डिफरेंस 52084। 520 ओके, और प्रिया का टोटल 4850 48 508 और डिफरेंस 4516। 4516 लिख दो, ये बैलेंस फिल में ट्रांसफर कर देता हूं। बोलो बेटा, पार्थिव का बोलो ना, मैं कहाँ देखने जाऊँ। पार्थिव का कितना है? 56284 56284 5682। 4511 और प्रिया का 4511 अरे बराबर बोलो, सुनाई नहीं देता। 45116 हाँ तो ऐसे बोलो। अब टोटल बोलो। और टोटल 101400। आपको लगता होगा सर बैठे बैठे कुछ करते नहीं है, कुछ करते हैं ना। टोटल बोलो बैलेंस शीट का। 151400। सर ये कैपिटल रॉन्ग है। हाँ सर, पार्थिव का कैपिटल हाँ सर 52084 आएगा। 52084 आएगा। सॉरी हाँ सर, और टोटल 97200। पार्थिव का कितना आएगा बोलो बेटा, पार्थिव का बोलो। 52084 52084 84 और टोटल 97200। 97200। दिया, एक लपट पड़ेगी आपको। सर 147200। 147200। लिख दो बेटा सब लोग। डाउट? नो सर। ओके नाउ लिसन, मैं आज आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में देता हूं। क्वेश्चन 8। एक्सरसाइज का है, बहुत इजी है, आपको आ जाएगा, इसमें कुछ इतना नया नहीं है। एक काम करो, मैं आपको थोड़ा थोड़ा ऊपर इसमें, हाँ वैसे तो इजी आ जाएगा आपको। सिर्फ एक चीज ध्यान रखना, उसमें ना लोन ऑफ ब्रह्मा लिखा हुआ है। देखो अगर आपके पास टेक्स्ट बुक हो
तो उसमें क्रेडिट साइड लिखा हुआ है लोन ऑफ ब्रह्मा, वो पार्टनर है। अब मैंने आपको सिखाया था कि ये जो पार्टनर का लोन है उस पर 6% इंटरेस्ट काउंट करते हैं, तो वहां पर ना हो तो ब्रैकेट में लिख दो 6%, नहीं तो आप एडजस्टमेंट सॉल्व करना भूल जाओगे। बाकी सब बहुत इजी है। दूसरा उसका थर्ड एडजस्टमेंट देखो, 8th क्वेश्चन का थर्ड एडजस्टमेंट देखो, उसमें ऐसा लिखा है एनुअल सैलरी 5,000 and 4,000 पेएबल टू ब्रह्मा एंड विष्णु। सो ब्रह्मा और विष्णु ये दो पार्टनर है और उनका सैलरी लिखा हुआ है 4,000 और 5,000, 5,000 और 4,000। बोलो इसकी दो इफेक्ट्स कहां पर आएगी पार्टनर की सैलरी की? पार्टनर्स एप्रोप्रिएशन, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस। अकाउंट डेबिट साइड और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, आएगा ना सबको? और दूसरा एक और चीज, इसमें ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है और ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट एक भी नहीं है। सो अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, बिकॉज ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस है बट ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट एक भी नहीं है। यस सर। ठीक है बेटा, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूं।